भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई जी ने राज्यसभा में एक बहुत ही कह लें कठोर टिप्पणी किया था न्यायपालिका से संबंधित कि उसकी जो ढांचागत प्रक्रिया है या अन्य चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसके बारे में उनकी टिप्पणी की गई थी। लेकिन ये कहना कि ये न्यायालय की अवमानना है, इसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन यदि उनकी टिप्पणियों को न्यायालय की अवमानना ना भी माना जाए तो ये चीज़ ज़रूर कहा जा सकता है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार की दरकार तो है ही। इसमें जो खुद ये गोगोई साहब हैं, वो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उनका जब कार्यकाल समाप्त हो गया तुरंत उनको राज्यसभा की जो है मेंबरशिप मिल गया, वो वहाँ के सांसद बन गए, राज्यसभा में सांसद बन गए और बीजेपी ने सपोर्ट किया इस बात का। लेकिन देखा जाए तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए ये भी एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या न्यायमूर्तियों को राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी सरकारी पद पर जाने का अधिकार है या होना चाहिए, क्या यह नैतिक दृष्टि से उचित है। तो इसी संबंधित थोड़ा सा हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित एक न्यायमूर्ति MC शीतल वार्ड की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग, सबसे पहला विधि आयोग ने 1958 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदत्त कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित होती है। लेकिन दुख की बात है, या कहें कि कैसी भी बात है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि इसको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं। लेकिन न्यायमूर्ति MC शीतल वार्ड ने भी सरकारी पद को ग्रहण किया था, जबकि इन्होंने खुद अपनी अध्यक्षता में अपने रिपोर्ट में 1958 में ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि MC शीतल वार्ड, इसके अलावा और एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें कि न्यायमूर्तियों ने सरकारी पदों को जाकर के ग्रहण किया है, मंत्री बने हैं, उच्चायुक्त बने हैं, तो ये लंबी एक लिस्ट है। तो इसमें थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि क्या ये निष्पक्ष तरीका हो सकता है, क्योंकि पहले से हो सकता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव या थोड़ा सा कह लें कि प्रलोभन दिया जाए कि आपको सरकारी पद, आपको राज्यसभा में, लोकसभा में जो है सांसद बना दिया जाएगा। इस प्रकार के अगर प्रलोभन दिया जाता है तो शायद वो अपने निर्णयों में सरकार का पक्ष लेते रहें, तो निष्पक्षता वाला ये सवाल थोड़ा सा उठता है। इसके अलावा कोलेजियम व्यवस्था संसद में फॉलो किया जाता है। आपको पता है कि लगभग 450-500 के आसपास पद जो है रिक्त हैं। पिछले 14 महीनों से इन पदों को भरा नहीं जा सका है। ऐसे बोबडे साहब जब से आए हैं तब से कोई भी रिक्तियां नहीं भरी गई हैं न्यायालयों में, चाहे वो निचले से लेकर के ऊंचले न्यायालय तक कोई भी न्यायालय हो, रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। तो इतने सारे लंबित केस हैं, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं। अगर इन रिक्तियों को जल्दी से भरा जाए तो जल्दी से प्रॉब्लम का सलूशन निकले और लोगों को जस्टिस मिले, ताकि काम आगे भी बढ़ सके। तो इसका थोड़ा सा इंतजाम किया जाना चाहिए। कोलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है, जटिल व्यवस्था है। इसके लिए 2014 में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधित, कि एक अलग, एक पृथक संस्था होगी जो कि न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रशासनिक कार्यवाही, वो ये संस्था NJAC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो इसको करेगी। लेकिन इस कानून को जो है रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस प्रकार की कवायद की जा रही है। तो इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कह लें कि उठापटक रही थी और अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा एक उपाय ये सुझाया जाता है कि जो सरकारी विद्यालय हैं बहुत सारे, उसमें पहली पाली में जब पढ़ाई हो जाए तो दूसरी पाली में न्यायालय खोले जाएं, बहुत सारे अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाएं, जो रिक्तियां खाली हैं उनको भरा जाए, ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और ऐसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां जब जाती हैं तो उनको जस्टिस फटाक से मिल जाता है, जबकि अगर आर्थिक रूप से कम सक्षम व्यक्ति हैं तो उनके लिए थोड़ा सा न्याय पाना लंबी प्रक्रिया बन जाती है। तो इस क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही एनालिसिस। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।